नमस्कार। आज हम एक अहम कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल इस पर बात कर रहे हैं। कुछ हालिया डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ खबरें आई हैं, तो उन्हीं का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में बीईएल का शेयर थोड़ा नीचे आया, करीब 0.25%। और मजे की बात यह है कि सिर्फ बीईएल ही नहीं, दूसरे डिफेंस स्टॉक्स जैसे कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, जीआरएसई, उनमें भी गिरावट दिखी। हाल में ये सब काफी ऊपर गए थे। हाँ बिल्कुल। और जो एनालिसिस है वो यही इशारा कर रहा है कि ये गिरावट मुख्य रूप से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है। मतलब जब शेयर्स तेजी से बढ़ते हैं तो निवेशक थोड़ा मुनाफा निकाल लेते हैं, ये स्वाभाविक है। हालांकि ये भी साफ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाएं तो अभी भी काफी स्ट्रांग दिख रही हैं। तो शायद इस गिरावट को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हाँ, मतलब एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जैसा शायद। लेकिन देखिए, इस गिरावट के बीच भी बीईएल के लिए अच्छी खबरें तो आई हैं। जानकारी यह है कि कंपनी को हाल ही में बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। एक तो करीब 2323 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें एमडीएल और जीएसआरसी का जिक्र है, खासकर जीएसआरसी जी। और उससे ठीक पहले भी एक 500 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर मिला था। फिर भी शेयर ने इन खबरों पर कुछ खास रिएक्ट क्यों नहीं किया? मतलब उछाल क्यों नहीं आया? क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ही दबाव था? ये बहुत वाजिब सवाल है कि मार्केट का सेंटिमेंट शायद उस वक्त मुनाफा वसूली की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, तो उसने इन अच्छी खबरों के असर को शायद दबा दिया। कई बार ऐसा होता है, बड़ी खबर आती है लेकिन शेयर नहीं बढ़ता। ये दिखाता है कि बेचने वाले ज़्यादा हावी हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और बहुत ज़रूरी खबर है, ये आई है मार्केट बंद होने की ठीक बाद। हाँ, मैंने भी नोट किया। बीईएल और टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, टीईपीएल। इनके बीच एक एमओयू साइन हुआ है, समझौता ज्ञापन। ये तो काफी बड़ा डेवलपमेंट लगता है ना, खासकर ये दो नाम एक साथ आ रहे हैं। इस एमओयू का असल मकसद क्या बताया जा रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की फील्ड में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसे सेल्फ रिलायंस कहते हैं, उसको मजबूती देना है। ये बीएएल जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक महारथी है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो इस फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रही है, इनके बीच एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये सिर्फ दो कंपनियों का मिलना नहीं है, ये भारत के टेक फ्यूचर के लिए एक अहम कदम हो सकता है। अच्छा, तो क्या हम ये समझें कि ये दोनों मिलकर भारत में सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या फिर नई टेक्नोलॉजी पर भी काम करेंगे? ये जो कोलैबोरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की पूरी वैल्यू चेन पे फोकस कर सकता है। देखिए, बीईएल की एक्सपर्टीज डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा निवेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग, इन सब में हो रहा है। तो इन दोनों की ताकतें जब मिलेंगी तो भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में एक अहम प्लेयर बन सकता है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। ये वाकई दिलचस्प है। और जैसा आपने कहा कि ये खबर मार्केट बंद होने के बाद आई, तो क्या लगता है सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो उसका असर दिखेगा शेयर पर? जी, उम्मीद तो बिल्कुल यही की जा रही है। ऐसी पॉजिटिव खबर, और वो भी टाटा जैसे बड़े ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की, तो इसका असर अक्सर शेयर पर अच्छा ही पड़ता है। हालांकि देखिए, मार्केट तो कई चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, खबर बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, एक तरफ तो हाल की मुनाफा वसूली का दबाव है शेयर पर, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी को लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और अब ये टाटा के साथ एमओयू, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में यही है, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव अपनी जगह है, वो मार्केट का हिस्सा है, लेकिन फंडामेंटली देखें तो बीईएल की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये एमओयू कंपनी के भविष्य के लिए और भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि एक तरफ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की ये दिग्गज सरकारी कंपनी है बीईएल, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर की एक प्रमुख टेक कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों का ये गठजोड़ सेमीकंडक्टर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को आखिर कहां तक ले जा सकता है? क्या ये सिर्फ कंपोनेंट बनाने तक ही सीमित रहेगा या हम वाकई डिजाइन और इनोवेशन में भी एक बड़ी छलांग देखेंगे? इस साझेदारी की असली क्षमता क्या है और ये जमीन पर कैसे उतरती है, इस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।